Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to computer science class. I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 37. अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक और कंसेप्ट, I would like to told you that this topic or this concept is very important according to examination point of view as well as according to programming point of view. यानी ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रा गौर से सुने। टॉपिक का नाम है आपके पास ऑपरेटर्स एंड C++। यानी आज के टॉपिक में आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि C++ में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी विल ट्राई टू नो दैट व्हाट आर ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++। फिर उसके बाद हम जो C++ में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 57। ये आपके पास ऑपरेटर की डेफिनीशन है कि an operator is a symbol that tells the computer to perform a specific computing task। यानी ऑपरेटर जो है ये बेसिकली एक सिंबल होता है, एक निशान होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपने इन नंबर्स के ऊपर या इन वेरिएबल्स के ऊपर ये टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल द प्लस ऑपरेटर इज़ यूज टू ऐड टू नंबर्स। जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब ये जो है ये आपके पास एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें प्लस का साइन इस्तेमाल हुआ है, तो प्लस जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसमें ये बात याद रखें कि इसमें जो x और y है आपके पास, ये क्या है, इनको कंप्यूटर की ज़बान में ऑपरेंड्स कहा जाता है। यानी जिन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा हो उनको क्या कहा जाता है, ऑपरेंड्स कहा जाते हैं। और जो प्लस का साइन है इसको क्या कहा जाता है, यानी जो ऑपरेशंस परफॉर्म होना हो उसको ऑपरेटर कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कहते हैं कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन C++। यानी C++ में इस्तेमाल होने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो ये 5-6 किस्म के ऑपरेटर्स हैं आपके पास, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके बाद अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, और लास्ट पे टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। सो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो पहले दो ऑपरेटर्स हैं इनके मुतालिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका इस्तेमाल अभी तक आप लोगों ने कर लिया है, काफ़ी दफ़ा इसको आपने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। जैसे ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल साइन। ये बात याद रखें कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये क्या होता है, इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को हमेशा इक्वल साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल, ठीक है। यानी यह हमेशा किसी न किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करने के लिए असाइन किया जाता है। इसका जो जर्नल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है कि वेरिएबल का नाम लिखते हैं सबसे पहले आप, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, इज़ इक्वल टू का साइन, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन या वैल्यू जो है वो आप लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि a इज़ इक्वल टू 5, लेट सपोज, या 6, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल था मेरे पास a जिसको मैंने वैल्यू असाइन की है 6 with the help of assignment operator equal, ठीक है। कहते हैं कि where expression may be a constant, another variable to which a value has previously been assigned or a formula to be evaluated। यानी यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेशन कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि a इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। या फिर कोई और वेरिएबल भी हो सकता है जिसको आपने पहले
किसी फार्मूले की मदद पहले वैल्यू असाइन की हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ये लिख दें कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोग्राम में एक वेरिएबल है बी, उसको आपने पहले वैल्यू असाइन की हुई है और अब उसकी वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं ए को, तो आप इस तरह लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। या फिर ये कोई फार्मूला भी हो सकता है जो एवेल्यूएट होना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिख दें कि z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, x और y की वैल्यू को ऐड कर देगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी z को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि यहाँ पे ये डबल इक्वल टू का साइन दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। When this statement is executed, यानी जब ये statement execute होगी, the value stored in variables x and y will be added and the resulting answer will be stored in the variable z। यानी इसे कहने का मतलब ये है कि जब ये statement execute होगी तो सबसे पहले क्या होगा, x और y की वैल्यू आपस में ऐड होगी और जो भी रिजल्ट हासिल होगा वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, z में स्टोर हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है आपके पास, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, इक्वल टू साइन। फिर उसके बाद आपके पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम हमेशा इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। जैसे अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या दो नंबर्स को आपने आपस में डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। The types of arithmetic operators used in C programming are described with their operations in the table given below। अब C प्रोग्रामिंग में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास ये टेबल की फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला है प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, क्रॉस डिवीजन के लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए और स्लैश डिवीजन के लिए और मॉडुलो ऑपरेटर ये जो है ना इसके लिए इस्तेमाल होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें ये बात याद रखें कि एडिशन के लिए हम मैथ में भी यही सिंबल इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे भी C++ में भी यही सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके पास सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए मैथ में भी यही माइनस का सिंबल इस्तेमाल होता है और यहाँ पे भी यही इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास जो सिंबल है मैथ में वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं होता इसलिए हम यहाँ पे एस्टेरिक का सिंबल जो है वो C++ में इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह डिवीजन के लिए आपके पास जो सिंबल है, ठीक है, वो ये सिंबल है, ठीक है, लेकिन ये भी आपके पास कीबोर्ड के ऊपर इस्तेमाल मौजूद नहीं है, इसके लिए हम ये जो स्लैश वाला सिंबल है ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो मॉडुलस ऑपरेटर है आपके पास, ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर, इसके लिए आप जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो परसेंटेज सिंबल है, ठीक है। अब इसमें जो पहले आपके पास चार जो ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस क्रॉस और डिवीजन का, इनके मुतालिक तो आपको पता है। मॉडुलो ऑपरेटर के मुतालिक या मॉडुलस ऑपरेटर के मुतालिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द मॉडुलो ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। फॉर एग्जांपल यानी मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है ये हमेशा एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देता है और जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को वो आपके पास आंसर के तौर पर लेके आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कि मैं लिखता हूँ कि जी 20 मॉडुलो 6, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा बाहर गाड़ी का शोर था,
ठीक है। अच्छा, 20 मॉडुलस 6 जब आप लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 20 मॉडुलस 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 20 के ऊपर 6 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 6 3 ज़र 18 होता है, बाकी क्या बचता है 2। तो जो बाकी बच रहा है वो नंबर जो होगा वो असाइन होगा किसको, a को, यानी a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, आगे है जैसे आपके पास कि will give the result 2 which will be assigned to the variable a because 6 will be divided by 20 by 3 times with a remainder of 2। यानी वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि 6 20 के ऊपर डिवाइड होगा 3 टाइम्स और रिमाइंडर 2 होगा, तो 2 जो होगा वो असाइन हो जाएगा किसको, a को। इसी तरह कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। 30 मॉडुलस 4, तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। 15 मॉडुलस 4, इसका आंसर 3 आएगा बिकॉज 4 3 ज़र 12, बाकी क्या बचता है 3। इसी तरह 10 मॉडुलस 5, रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि 5 10 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 5 2 ज़र 10, बाकी क्या बचता है 0। इसी तरह 4 मॉडुलस 5 विल गिव द रिजल्ट 4, क्योंकि 4 के ऊपर 5 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये सिर्फ यही आंसर आपको देगा 4, ठीक है। समझ गए बात को। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।